बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। एक क्षेत्र जो अपनी कठिनाइयों और कृषि से जुड़ी चुनौतियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की भूमि और यहाँ के लोग दोनों ही संघर्ष और सहनशीलता की मिसाल हैं। बुंदेलखंड का हर कोना एक कहानी कहता है। कहानी उन किसानों की जो हर दिन प्रकृति की अनिश्चितताओं से जूझते हैं और फिर भी अपने खेतों में हरियाली लाने का सपना देखते हैं। भारत के दिल में स्थित बुंदेलखंड अक्सर सूखा और अनियमित मौसम का सामना करता है। यहाँ की जलवायु इतनी अनिश्चित है कि कभी-कभी महीनों तक बारिश नहीं होती और जब होती है तो इतनी अधिक कि फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इस अनिश्चितता ने यहाँ के किसानों को एक अनोखी सहनशीलता और धैर्य सिखाया है, जिसके कारण खेती के लिए विशेष प्रकार की मुश्किलें उत्पन्न होती हैं। यहाँ की मिट्टी भी बहुत उपजाऊ नहीं है, जिससे फसल उगाना और भी कठिन हो जाता है। लेकिन यहाँ के किसान हार मानने वालों में से नहीं हैं। वे हर दिन नई चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने खेतों को हरा भरा बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। पानी की कमी हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ के जल स्रोत बहुत सीमित हैं और बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जब बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इस स्थिति में किसानों को अपने परिवारों का पेट भरना भी मुश्किल हो जाता है। हमें पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहना पड़ता है और बारिश की प्रार्थना करनी पड़ती है। यहाँ के किसान अपने पूर्वजों के तरीकों का पालन करते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि केवल पारंपरिक तरीकों से ही काम नहीं चलेगा। उन्हें नई तकनीकों और नवाचारों की भी आवश्यकता है। इन चुनौतियों के बावजूद यहाँ के किसान अद्वितीय सहनशीलता दिखाते हैं। वे हर दिन नई उम्मीद के साथ अपने खेतों में काम करते हैं और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। उनकी सहनशीलता और धैर्य ही उन्हें इस कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जैसे वर्षा जल संचयन और ड्रिप इरिगेशन जैसी नवाचारी तकनीकों का उपयोग करते हैं। ये तकनीकें न केवल पानी की बचत करती हैं, बल्कि फसलों की उपज भी बढ़ाती हैं। इसके अलावा किसान अब जैविक खेती की ओर भी रुख कर रहे हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है और फसलें भी अधिक स्वस्थ हो रही हैं। सतत प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सूखे से संबंधित फसलें बढ़ाई जा सकें। वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ लगातार नई किस्मों की खोज में लगे हुए हैं, जो कम पानी में भी अच्छी उपज दे सकें। इन प्रयासों का उद्देश्य है कि किसान सूखे के समय में भी अपनी फसलों को बचा सकें और अपनी आजीविका को सुरक्षित रख सकें और कार्बनिक खेती के माध्यम से मिट्टी की स्वास्थ्य में सुधार हो सके। जैविक खेती न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि यह किसानों को भी अधिक लाभ देती है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसलें भी अधिक पौष्टिक होती हैं। इसके अलावा जैविक उत्पादों की मांग भी बढ़ रही है, जिससे किसानों को अच्छा मूल्य मिल रहा है। स्थानीय समुदाय और एनजीओ इस दिशा में साथ मिलकर किसानों को ज्ञान और संसाधनों से सशक्त करने का काम कर रहे हैं। वे किसानों को नई तकनीकों और नवाचारों के बारे में जानकारी देते हैं और उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा वे किसानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने खेतों में निवेश कर सकें और अपनी उपज बढ़ा सकें। बुंदेलखंड में कृषि बस जीवन का एक हिस्सा नहीं है, यह इंसानी आत्मा और परिश्रम के एक प्रतीक है। यहाँ के किसान अपने खेतों में केवल फसलें नहीं उगाते, वे अपने सपनों को भी सींचते हैं। उनकी मेहनत और लगन ही उन्हें इस कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, जो संकटों को पार करने की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। यहाँ के किसान हर दिन नई चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने खेतों को हरा भरा बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उनकी सहनशीलता और धैर्य ही उन्हें इस कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बुंदेलखंड की यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम धैर्य और सहनशीलता से काम लें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।